हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अपने ट्राइंगल्स चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो चालू होगा क्वेश्चन नंबर 21 से। 10 और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पुराने वीडियोस पेंडिंग हैं, उन्हें कवर अप करो। इंट्रोडक्शन एमसीक्यू 01, एमसीक्यू 02 ये ऑलरेडी अपलोडेड है, इनको देखो, प्रैक्टिस करो और इस वीडियो के क्वेश्चंस भी खुद से पहले ट्राई करो। पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो, फिर अपना ऑप्शन चेक करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो अब पहला क्वेश्चन, इसमें इन्होंने क्या बोला है, इसमें इन्होंने बोला ABC एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ABC एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, तो ये अपन ने मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, ये ट्राइंगल है अपना ABC। तो यहां मैंने लिखा A, यहां लिखा B, यहां लिखा C। C इधर क्यों लिखा, क्योंकि यहां लिखा है राइट एंगल्ड एट C। C पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है। P इज द लेंथ, ये एक चीज गिवन मिली, P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB। C से एक परपेंडिकुलर जा रहा है AB के ऊपर। मान लो D इसका पॉइंट है, इसकी जो लेंथ है वो है P, इसकी जो लेंथ है वो क्या है P। ठीक है, यहां तक। आगे ABC आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑपोजिट टू एंगल्स A, एंगल B, एंगल C। ये एंगल A है, ये एंगल A है, इसके सामने वाली साइड को इन्होंने A लेने को बोला है, एंगल B के सामने वाली साइड को B, और एंगल C जो 90 है उसके सामने वाली इस पूरी साइड को C। एंगल A के सामने स्मॉल a, एंगल B के सामने स्मॉल b और एंगल C के सामने स्मॉल c। यानी कि टोटल क्वेश्चन में 4 लेंथ गिवन है, 3 तो ट्राइंगल की साइड्स और एक बीच में परपेंडिकुलर। 2 एंगल्स 90 गिवन है, एक C पे एक D पे। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, 1/p स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। 1/p स्क्वायर, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहली चीज, इन ट्राइंगल ABC एंगल C 90 है, तो अपन पाइथागोरस लगा देते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। एक इक्वेशन तो ये बना देते हैं। अब आते हैं सिमिलैरिटी पे, कौन से 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर करें। अपन 2 ट्राइंगल लेते हैं, कौन से BCD, ठीक है, और BCA। 2 ट्राइंगल्स लेते हैं, दोनों में एंगल B क्या है, कॉमन एंगल है, ये वाला एंगल। BCD का एंगल D 90 है और BCA का एंगल C 90 है। ये एंगल है अपना कॉमन एंगल और ये एंगल है अपना 90 डिग्री। सो देयरफॉर क्या हुआ, ये ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। नेमिंग करें, BCD नाउ बिकम्स सिमिलर टू, किसके सिमिलर, B के साथ B, BCD में D के साथ है C, तो C और बीच में आ गया A। ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए, कौन से रूल से, डबल A के रूल से। ठीक है, तो अब रेशो बनाना चालू करते हैं। BC अपॉन BA, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या लें अपन यहां पे, CD और अपॉन में AC, ये लिया मान लेते हैं। तो अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। BC की जगह आ जाएगा A, BA की जगह क्या आएगा भाई, हाइपोटेन्यूज है C, इज इक्वल टू CD की लेंथ कितनी है, ये लेंथ है P, ठीक है, ये लेंथ क्या है P, और AC की लेंथ कितनी है, ये लेंथ है B। इस B को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, तो ये B अगर ऊपर गया तो P की वैल्यू आ गई AB अपॉन C, यही वैल्यू आई। इसका रेसिप्रोकल करो तो 1/p की वैल्यू आ गई C अपॉन AB। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 1/p स्क्वायर हो गया C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर। C स्क्वायर की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, उसको अप्लाई कर दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको कर दिया अप्लाई। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको कर दो स्प्लिट, अलग अलग लिखो इसको। तो जब आप इसको A स्क्वायर के नीचे लिखोगे तो A स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ B स्क्वायर बचेगा,
और फिर जब बी स्क्वायर के नीचे लिखोगे तो बी स्क्वायर कट जाएगा और सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, तो ये अपनी वैल्यू है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, from an airport two airplanes start at same time if speed of first plane due north is 500 km per hour and that of other due east is 650 km per hour, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर जा रहे हैं। मान लेते हैं दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है ए, एक प्लेन नॉर्थ में जा रहा है और एक प्लेन उसके परपेंडिकुलर जा रहा है, ये दोनों का डायरेक्शन है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जो पहला वाला प्लेन है आपका और जो दूसरा वाला है, दोनों की आपको स्पीड गिवन है। ये फर्स्ट की स्पीड है, ये सेकंड की स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है दोनों प्लेन्स के बीच का। डिस्टेंस बिटवीन टू बताओ आफ्टर 2 आवर्स, टाइम है 2 आवर्स का। मान लेते हैं 2 आवर के बाद ये वाला प्लेन इधर पहुंच गया और ये वाला जो प्लेन है वो इधर पहुंच गया, तो मुझे इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको फाइंड करना है, इस d को मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात, स्पीड ऑफ फर्स्ट प्लेन कितनी है 500 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकंड प्लेन कितनी है 650 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, प्लेन कितनी देर तक ट्रैवल कर रहे हैं 2 आवर्स तक, तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास आ जाएगा डिस्टेंस। पहले वाले प्लेन का जो डिस्टेंस है वो होगा ए से लेकर बी तक। करो भाई, टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 1000। और जो दूसरा वाला प्लेन है उसका डिस्टेंस हो जाएगा वही स्पीड इनटू टाइम, ये आ जाएगा मेरा ए से सी तक, जो हो गया कितना 65 का डबल करेंगे तो ये हो गया 1300। ये दोनों प्लेन्स का डिस्टेंस आ गया, मतलब ट्राइंगल का बेस भी आ गया, हाइट भी आ गई। हाइपोटेन्यूज पूछा है तो बहुत इजी है, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि एंगल ए 90 है। क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, डी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है 1300 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है 1000 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको ब्रेक करता हूं, इसको मैं लिखता हूं 13 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर। क्लियर, ये मैंने ब्रेक कर दिया। 100 स्क्वायर क्या निकल रहा है कॉमन, तो डी स्क्वायर हो गया है, डी स्क्वायर हो गया। 100 स्क्वायर को आप कॉमन लो तो इधर बचा मेरा कितना 13 का स्क्वायर प्लस इधर बचा मेरा कितना 10 का स्क्वायर। स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कट गया और इधर रूट लग जाएगा, तो d इज इक्वल्स टू 100 अंडर रूट 169। ठीक है, प्लस 100, 169 प्लस 100, तो d की वैल्यू कितनी हो गई 100 अंडर रूट 269। ये हमारी d की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ रूट 269 मुझे फाइंड करना है। क्या करना है, रूट 269 फाइंड करना है। इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो होती है 16.4। ये रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 16.4 होती है। मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 1640 किलोमीटर। ये दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस है 1640 किलोमीटर। ठीक है, इजी है, क्लियर यहां तक। तो अब यहाँ पे ये अंडर रूट कैसे निकाला अपन ने, ये रूट 269 फाइंड कैसे करा, एक बार ये सीखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी मैंने तो बता दिया, एग्जाम्स में कैसे करोगे, है ना। किसका अंडर रूट निकालना है 269 का, 269 का अंडर रूट निकालना है। यहां से एक काम करेंगे, डेसिमल्स करके जीरो के पेयर लगा देंगे, उल्टे ऑर्डर में पेयर बनाएंगे। 2 अकेला रह गया, 1 1 जा 1 करेंगे, यहां माइनस करेंगे 1 बचेगा, इस 1 को इस तरफ ऐड करेंगे, यहां आ गया 2। 69 को कॉपी डाउन करेंगे। ठीक है, अब यहां जो डिजिट लगाएंगे उसी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। मतलब अगर मैंने 2 के आगे 6 लगाया तो मेरे को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 6 जा 36 का 3 कैरी गया तो ये हो गया 156, जो इससे जस्ट छोटा है। क्लियर, यहां आ गया मेरा 156। अब मैं इसको सबट्रैक्ट करूंगा तो सबट्रैक्ट करने से आएगा 3, ये आएगा 1, और यहां पे मैं क्या ऐड कर दूंगा 6,
मैंने रिसेंटली जिससे मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा मेरा 32। अब मैं इन दो जीरो के पेयर को कॉपी कर दूंगा। क्लियर। 32 के आगे मैं क्या लगाऊं, यहां लगाता हूं 4 और मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा, 4 से। 32 मतलब 3 2 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16 का 1 कैरी, 4 2 जा 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 4 3 जा 12, 1296, 1296। क्लियर। तो ये मेरे इसके अंडर रूट की वैल्यू आ गई। रूट ऑफ 269 की वैल्यू क्या है, 16.4। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं आता कोई बात नहीं, अब सीख लो और प्रैक्टिस खुद से करो। ठीक है। नेक्स्ट, BL and CM are two medians of triangle ABC right angled at B। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये अपन ने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, यहां पे A एंगल 90 है, तो ये इसकी नेमिंग कर दी ABC। BL क्या जा रही है, मीडियन जा रही है, यानी कि जो L है वो मिड पॉइंट होगा। सिमिलरली ये M भी मिड पॉइंट होगा। ये हमारी दो मीडियंस है। मीडियंस का क्या काम होता है, मिड पॉइंट बनाना। और एंगल C मुझे क्या दे रखा है, 90। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 6.5 एक्सरसाइज का। आता है तो बहुत अच्छी बात है, पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करो। ठीक है ना। इसका जो आंसर आएगा आपका, वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर, सोचो ऑप्शन नंबर ए। लगेगा आपको सोच के यार कि 4 4 है तो बी आएगा, नहीं, इसका आंसर ए आएगा। जिसको एनसीईआरटी आती है वो तो बिना सॉल्व करे ही ए ऑप्शन पहले ही समझ जाएगा कि सही है। ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल ABC और इसमें पाइथागोरस लगाते हैं। तो ये हो गया BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। फिर अपन ट्राइंगल लेते हैं कौन सा, ACM। ACM इसमें पाइथागोरस लगाते हैं, तो ये आएगा CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। और लास्ट राइट ट्राइंगल लेते हैं अपन ABL। ABL इसमें पाइथागोरस लगाते हैं, BL स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। 3 ट्राइंगल्स हैं, तीनों में पाइथागोरस लगा दिया अपन ने। अब जो फाइंड करना है आपको, ये जो फाइंड करना है, इसमें देखो BL और CM ऐड हो रहे हैं, तो अपन इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। जब भी आप दो इक्वेशंस को ऐड करते हो तो लेफ्ट साइड ऐड होती है और फिर राइट साइड ऐड होती है। क्लियर। अब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये देखो ये चीज किसके बराबर है, BC स्क्वायर। तो मैं इन दो की जगह एक बार तो BC स्क्वायर यहां लिख देता हूं। अब मेरे बच गए ये AL स्क्वायर। AL जो है वो पूरे AC का हाफ है, क्योंकि L मिड पॉइंट है, क्योंकि मीडियन का काम होता है मिड पॉइंट बनाना। तो AL को मैं लिख दूंगा AC का हाफ, AC अपॉन 2 का स्क्वायर। और मैं AM को क्या लिख दूंगा, AB का हाफ, AB अपॉन 2 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे और LCM ले लेंगे, तो ये आएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4। 4 से क्या करो, LCM ले लो। मतलब ये समझ लो आप कि मैं सबको यहां बोल रहा हूं मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो सबको, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन होगा भाई, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई हो गया, राइट में भी सबको कर दो। 4BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्लियर। अब ये जो चीज है आपकी AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये इससे मैच कर रही है। इसकी वैल्यू क्या है, BC स्क्वायर, तो मैं इसकी जगह BC स्क्वायर लिखूंगा और उसको ऐड कर दूंगा। तो फाइनली जो आंसर है वो निकल जाएगा 5 टाइम्स BC स्क्वायर। लास्ट आंसर क्या निकल गया, 5 टाइम्स BC स्क्वायर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, ये डायग्राम दे रखा है, इसमें CD और AL पैरेलल है क्योंकि उनपे सिंगल एरो लगा हुआ है। DE और AC पैरेलल है क्योंकि उनपे डबल एरो लगे हुए हैं। क्लियर। यहां तक जो डायग्राम है वो इस तरीके से बन रहा है। यहां पे ये ट्राइंगल है। क्लियर। ये ट्राइंगल है हमारा,
खुद ही बना लेते हैं। ये ट्राइंगल है, यहाँ पे अपना पॉइंट है ए, फिर यहाँ पॉइंट है बी, लास्ट में पॉइंट है एल। ए एल के पैरेलल ये लाइन जा रही है, ठीक है। फिर इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया है और इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया है। ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है जिसपे मैं सिंगल एरो बना रहा हूं, और ये डबल एरो वाली लाइन आपस में पैरेलल है। क्लियर यहां तक? ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है सी, और ये ऊपर पॉइंट है मेरा डी। क्लियर? ये लाइंस पैरेलल, ये लाइंस पैरेलल, ठीक है। बी ई की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है मेरी 4, ये वैल्यू 4 है। ई सी की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है मेरी 2। फाइंड करो लेंथ ऑफ सी एल। सी एल की लेंथ फाइंड करो, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले फोकस करते हैं ए बी सी ट्राइंगल में। ए बी सी ये ट्राइंगल ऐसे बन रहे हैं, इसमें बीच में ये पैरेलल लाइन जा रही है। इस एबीसी ट्राइंगल में डीई लाइन पैरेलल है, तो मैं इसमें बीपीटी यूज कर सकता हूं, ठीक है। इसमें क्या कर देते हैं अपन, बीपीटी यूज कर लेते हैं। बीपीटी क्या बोलता है? बीपीटी बोलता है बीडी, ठीक है। बीपीटी क्या बोलता है भाई? बीडी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बीई और अपॉन में ई सी, ठीक है। यही बोलता है भाई बीपीटी, बीई अपॉन ई सी। इससे बीडी अपॉन एडी की वैल्यू निकल गई। क्यों? बीई अपॉन ई सी मुझे दे रखा है 4 और 2, मैं पुट कर दूंगा, तो बीडी अपॉन में ए डी इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, तो बी डी अपॉन में ए डी कितना निकल जाएगा? 4 अपॉन 2, यानी कि 2 अपॉन 1। ये मेरी एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं दूसरे ट्राइंगल पे फोकस करता हूं। दूसरा ट्राइंगल थोड़ा बड़ा वाला ट्राइंगल है, इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। इसमें ये लाइन पैरेलल जा रही है। ये ट्राइंगल है हमारा ए बी और एल। यहां बीच में जो लाइन पैरेलल है वो है डी और सी। बी से सी जो पूरी लेंथ है वो है 4 + 2 6, और ये आगे की लेंथ फाइंड करनी है एक्स। क्लियर? इसमें भी बीपीटी लगा देते हैं क्योंकि ये लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल। तो इसमें भी अपन बीपीटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगा बीडी अपॉन एडी इज इक्वल्स टू बी सी, यानी कि 6 बी सी अपॉन सी एल। तो बी ये अपना बी डी अपॉन एडी, ये क्या निकलेगा भाई? बी डी अपॉन एडी, ठीक है ना। ये वैल्यू बी डी अपॉन एडी है, तो बी डी अपॉन एडी की वैल्यू क्या है? 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू बी सी कितना है? 6 अपॉन एक्स। इससे एक्स की वैल्यू आ गई 3। क्या आ गई? एक्स की वैल्यू 3। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, ये बीच में एक स्क्वायर, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है भाई। बीच में एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब अपने को बोला गया है कि एंगल बी ए सी 90 है, एंगल ए 90 है और स्क्वायर भी बन रहा है, ठीक है। स्टार्ट करें, देखो क्वेश्चन। ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर क्या बन रहा है? इसके अंदर एक स्क्वायर बन रहा है। ये अपन ने इसके अंदर एक स्क्वायर बना दिया। क्लियर? ये स्क्वायर की ये लाइन भी है, ये स्क्वायर बना दिया। नेमिंग करते हैं, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और स्क्वायर की नेमिंग है डी ई एफ और जी, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर बन रहा है। ये एंगल मुझे क्या दे रखा है? 90। एंगल ए मुझे क्या दे रखा है? 90। एंगल ए 90 डिग्री है। स्क्वायर है तो सारी साइड्स बराबर एक्स 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 और एक्स, सबको एक्स मान लेंगे, ठीक है। ये एंगल 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा। क्लियर? ये एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। यहां मार्क करते हैं 1, यहां करते हैं 2, यहां कर लेते हैं 3, यहां करते हैं 4, इधर 5, इधर 6। जितने एंगल्स मुझे लग रहे थे मैंने सारे मार्किंग कर दी। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एफ जी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। एफ जी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर मुझे निकालना है, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर को फाइंड करना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। तो अब यहां पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 अपना 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 अपना 90 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी का लॉजिक लगाओ आप।
एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये भी 90 डिग्री होगा। 3 बार एंगल सम प्रॉपर्टी का लॉजिक लगा है। लीनियर पेयर एक्सियम लगाओगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 90 निकलेगा और एंगल 4 प्लस एंगल 6 भी 90 निकलेगा। 5 इक्वेशंस मैंने ये बना दी। अब देखो, अब एक साइकिल चलाते हैं अपन। क्या चलाएंगे? एक साइकिल चलाएंगे। 1 प्लस 2 90, 2 प्लस 5 90, 1 प्लस 2 90, 2 प्लस 5 90। लिखा है ये तुमने? लिखा है यहाँ पे। तो 1 बराबर हो गया किसके? 5 के। सुनना ढंग से, 1 प्लस 2 90, 2 प्लस 5 90, तो 1 बराबर हो गया किसके? 5 के। 1 किसके बराबर हो गया है? 5 के। 5 प्लस 6 भी तो 90 है, 5 प्लस 6 भी 90 है, तो 1 बराबर हो गया 6 के। 6 प्लस 4 भी तो 90 है, तो 1 बराबर हो गया किसके? 4 के। यानी कि 1 सीधा 4 के इक्वल में लिख सकता हूं। क्लियर? एमसीक्यू क्वेश्चंस है, इसलिए अपन इतनी डिटेल वर्किंग शो नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्लियर? अपन ने यहाँ क्या लिखा कि 1 प्लस 2 90, 2 प्लस 5 90, 5 प्लस 6 90, 6 प्लस 4 90, तो चेन बन गई और 1 4 के बराबर हो गया। अब ऐसे ही चेन इधर अगर चलाओगे तो 3 प्लस 4, 4 प्लस 6, 6 प्लस 5, 5 प्लस 2, यानी कि 3 बराबर हो जाएगा किसके? 2 के। 3 बराबर हो जाएगा किसके? 2 के। तो अब 2 ट्राइंगल्स लेते हैं। कौन से ट्राइंगल्स? BGD और CFE। इन्हीं को तो सिमिलर कर दिया आपने। ट्राइंगल BGD सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा? CFE। लेकिन मुझे इसकी करेक्ट नेमिंग करनी है। CFE की मुझे करेक्ट नेमिंग करनी है। तो B के साथ मैंने E को इक्वल करा है, 1 के साथ 4, तो B के साथ E आएगा। D के साथ C इक्वल है तो यहां पे C आएगा, तो बचा क्या? F। बच क्या गया भाई? F। ये मेरा F बच गया। क्लियर यहां तक? अब आगे क्या करेंगे? रेशो बनाएंगे। अब आगे क्या करेंगे? रेशो बनाएंगे। देखो BG ठीक है, अपॉन में EF क्लियर इज इक्वल्स टू GD और अपॉन में लेते हैं FC। अपॉन में क्या लेते हैं? FC। BG को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, अपॉन में EF जो है उसको मैंने X माना है। क्लियर? GD जो है GD, G से D, इसको भी तो मैंने X माना है। और अपॉन में FC ये मेरा एज इट इज रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई BG मल्टीप्लाई FC। चेक करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर B। क्या फाइंड करना था? FG स्क्वायर। FG को मैंने X माना है तो X स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। ये अपना फाइनल आंसर है। नेक्स्ट, ये ट्राइंगल है, सेम ही फिगर आ गया वापस से, है ना? बिल्कुल सेम फिगर आ गया। तो अब इसमें ABC वही 90 डिग्री है, ये स्क्वायर बन रहा है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? AGF। ठीक है, चेक करते हैं एक बार ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो अपना जो ये पहला वाला डायग्राम था इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि सेम डायग्राम है ना, तो इसको अपन कॉपी कर लेते हैं। तो अब इस डायग्राम में देखो, पहला पार्ट AGF ऊपर वाला ट्राइंगल सिमिलर है क्या? DBG के। अपन ने अभी अभी क्या लिखा था कि भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा 90 है, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 5 ये भी हमारा 90 है। तो इन दोनों से मिलके हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो गया। 1 और 5 बराबर हो गए। क्लियर यहां तक? ठीक है। अच्छा, 5 प्लस 6 90 है, 5 प्लस 6 हमारा 90 है। 2 प्लस 5 भी 90 है, 2 प्लस 5 भी 90 है। तो उससे 2 किसके इक्वल हो गया? 6 के। 2 किसके इक्वल हो गया है? 6 के इक्वल हो गया है। तो 1 इक्वल हो गया 5 के, 2 इक्वल हो गया 6 के। सो देयरफॉर पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ट्राइंगल AGF सिमिलर हो जाएगा DBG के बाय डबल A सिमिलैरिटी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। AGF और EFC ये भी करेक्ट होगा यार, क्योंकि ये भी तो उसी साइज का राइट ट्राइंगल बन रहा है। तो जैसे ये दो सिमिलर है वैसे ये दो सिमिलर भी है। ऑल्सो अपन यहां लिख देंगे AGF इज सिमिलर टू किसके? EFC के। ठीक है, जो भी अपने से यहां बोला गया है।
ये भी सिमिलर निकलेगा बाय डबल ए सिमिलैरिटी। जैसा ये लॉजिक आपने लगाया लेफ्ट में वैसा आप राइट में लगाओगे तो ये भी आपका करेक्ट है। तो यहां पे अपन लिख देंगे कि दोनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट, एक्स जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, एक्स जेड स्क्वायर की, ठीक है, कि भाई कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अब जो क्वेश्चन है हमारा उसमें ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। क्लियर, क्या बन रहा है, ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। अच्छा उल्टा बनेगा, ऐसे बनाएंगे अपन इस राइट ट्राइंगल को, ये राइट ट्राइंगल बन गया, ठीक है। इसकी अगर अपन नेमिंग करें तो ये पॉइंट है हमारा Q, ये पॉइंट है P और ये ऊपर वाला पॉइंट क्या है, ये है अपना H। ये अपने नेमिंग हो गई, नहीं R, ये पॉइंट है हमारा R। क्लियर, अब यहां पे ये है परपेंडिकुलर विच इज एक्स जेड, ये एक और परपेंडिकुलर है विच इज एक्स वाई, और इसको हमने यहां से ज्वाइन कर दिया। क्लियर, ठीक है। तो ये 90, ये 90, ये 90, तो ऑटोमेटिकली ये भी 90, सब कुछ ही 90 हो गया इस फिगर में। ये 90 गिवन है, ये 90 गिवन है, ये 90 गिवन है, तो ये भी 90 होगा, तभी तो 360 का टोटल आएगा। ठीक है, तो आपको बोला गया एक्स जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू एक्स जेड स्क्वायर की वैल्यू। कैसे करें इसको, देखो यहां पे दो एंगल्स मार्क करते हैं 1 और 2, इधर करते हैं 3, इधर करते हैं 4। क्लियर, तो 1 + 2 जो है अपना 90 के इक्वल है, एंगल सम प्रॉपर्टी। 3 + 4 ये भी हमारा 90 के इक्वल है, एंगल सम प्रॉपर्टी। और 2 + 3 ये भी हमारा 90 के इक्वल है, क्योंकि परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है, तो ये अब अगर 1 + 2 90 है और 2 + 3 90 है, तो इसका मतलब 1 बराबर हो गया किसके, 3 के। आगे 3 + 4 90, 2 + 3 90, तो 2 बराबर हो गया किसके, 4 के। तो 1 इक्वल है 3 के, 2 इक्वल है 4 के। सो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हमारा ट्राइंगल PXZ इज सिमिलर टू ट्राइंगल PXZ। किसके साथ सिमिलर है, XQZ के साथ। PXZ किसके साथ सिमिलर है, XQZ के साथ सिमिलर है। क्लियर, अच्छा अगर ये सिमिलर है तो अब क्या करें, अब अपन यहां रेशो बनाते हैं, PX XQ, PZ XZ, XZ और QZ, ये तीनों साइड्स का रेशो बराबर। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, XZ के स्क्वायर की, XZ के स्क्वायर की। तो मुझे इन दो रेशोज से मतलब है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया XZ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PZ मल्टीप्लाई QZ। XZ स्क्वायर इसके बराबर है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC एंगल B हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, आगे DE ट्राइसेक्ट करते हैं BC को, तो अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट्स बना देना। तो सबसे पहले तो राइट ट्राइंगल की बात करते हैं। ये हमारा एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, इसकी नेमिंग ऐसे करेंगे कि B पे 90 आ जाए, तो यहाँ पे B, यहां लेते हैं C, यहां ले लेते हैं A, B पे 90 आ गया। D और E जो है ये दो पॉइंट्स हैं किस पे, BC पे। इन्होंने 3 इक्वल टुकड़े कर दिए इसके। AC स्क्वायर और AD स्क्वायर की वैल्यू की बात करनी है, तो A से D को ज्वाइन कर लेते हैं और A से E को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये X है, ये भी X है और ये भी X है, क्योंकि ये 3 इक्वल पार्ट हैं। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट है ये। इसको मान लेते हैं अपन Y, क्योंकि ये जो है ये हर ट्राइंगल में कॉमन चलेगा, तो बार बार AB लिखने से अच्छा Y लिख लेंगे, काम खत्म करेंगे। ठीक है, तो अब पहले निकालते हैं इनकी वैल्यू। AC स्क्वायर, सबसे बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ABC में। ठीक है, तो उससे आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू Y स्क्वायर प्लस 3X का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है मेरा, AD स्क्वायर। तो ABD में पाइथागोरस लगाते हैं, ABD, तो ये आएगा AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू Y स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अब एक ही तो राइट ट्राइंगल बच गया, ABE, उसमें भी पाइथागोरस लगा लेते हैं।
ए बी ई, इसमें पाइथागोरस लगाते हैं तो ये आएगा ए ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक? क्वेश्चन ये है, इसका ट्रिपल करो, इसका 5 गुना करो और इन्हें ऐड कर दो। करो इसका ट्रिपल, 5ac स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45x स्क्वायर, इसका 5 गुना करो। ठीक है, अच्छा ट्रिपल करना था है ना, 3 टाइम्स ac स्क्वायर करना है, 3ac स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27x स्क्वायर, 5ad स्क्वायर, 5ad स्क्वायर 5 गुना करो तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, ये 5 गुना हो गया। अब इन्हें करना है ऐड, तो 3 टाइम्स ac स्क्वायर 5 टाइम्स ad स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो गया 8y स्क्वायर प्लस ये हो गया 32x स्क्वायर, 8 को निकाल लो कॉमन तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। 4x को क्या लिखेंगे अपन, 4x को लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। क्लियर? तो अब यहां पे आपका ये देखो, ये चीज फोकस करो यहाँ पे, ये तो सेम है ना, और ये किसके इक्वल है, ए ई के, तो ये हो गया 8 टाइम्स ए ई स्क्वायर। तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज, ऑब्वियसली इट इज ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम के बारे में बहुत बार आप लोगों ने एनसीईआरटी में भी देखा है कि अगर आपका एबीसीडी ट्रेपीजियम है और इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं किधर, ओ पॉइंट पे। क्लियर? तो ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, 1 बराबर है 2 के, 1 बराबर है 2 के, ठीक है, 3 बराबर है किसके, 4 के। तो ये ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर और उससे डायगोनल्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, यानी कि AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO। तो ये चीज किसमें पॉसिबल है, ट्रेपीजियम में इजीली पॉसिबल है। इन ट्राइंगल PQR एंगल Q 90 है, PQ और QR की लेंथ दे रखी है, QS परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है, तो QS की वैल्यू निकालो। QS क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, RP के। दो आपको लेंथ्स भी दे रखी है और एक एंगल 90 दे रखा है, तो एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा राइट ट्राइंगल बन गया। इस राइट ट्राइंगल की नेमिंग करते हैं, एंगल Q इसमें 90 है, QR की लेंथ बड़ी है 12 और यहाँ पे ये PQ है, ये सिर्फ और सिर्फ है 5, ये एंगल है 90। Q से एक परपेंडिकुलर जा रहा है QS, ये परपेंडिकुलर चले गया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसकी लेंथ को मैं मान लेता हूं x। क्वेश्चन ये है x की वैल्यू को फाइंड करो। तो सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाते हैं, PQR में, तो ये आएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। तो ये हो गया 169 इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर, देयरफॉर PR इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 12 है, ये 5 है और ये कंप्लीट लाइन कितनी है, ये पूरी लाइन है 13। अब क्या करें, अब अपन यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं सिमिलैरिटी का। एंगल R कॉमन एंगल है, एंगल S इक्वल है किसके, एंगल Q के 90 डिग्री। बताओ कौन से ट्राइंगल्स की बात हो रही है, यहाँ पे आगे वाला ट्राइंगल विच इज RQS सिमिलर हो गया बड़े वाले ट्राइंगल के। R के साथ क्या लेंगे, S के साथ Q लेंगे और बीच में आ जाएगा अपना P। R और R कॉमन लिए थे, S और Q बराबर हैं, इस तरीके से नेमिंग होगी। ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय डबल ए। क्लियर? अब यहां रेशो बनाते हैं, RQ अपॉन में RP, ठीक है, इज इक्वल्स टू QS और अपॉन में ले लेते हैं PQ, QS अपॉन PQ। 1 2 3 1 2 3 का लॉजिक लगाते हैं। RQ हो जाएगा 12, RP कितना है 13, QS कितना है X और ये है अपना 5। ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो X की वैल्यू हो गई 12 5 60 अपॉन 13। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
क्लियर? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। आ गया समझ में? हो गए अपने आज के सारे क्वेश्चंस। आज का टॉपिक स्टार्ट किससे हुआ था? अपने क्वेश्चन नंबर 21 से, और लास्ट अपन ने कौन सा करा है? अपना 30th क्वेश्चन। 10 एमसीक्यूज आज अपन ने और डिस्कस कर लिए। बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी, एरिया थ्योरम, पाइथागोरस, कन्वर्स पाइथागोरस, बेसिक सिमिलैरिटी, ट्रिपल एस, एसएएस, डबल ए, सारी चीजों की बात हो चुकी है। एनसीईआरटी और उसके अलग क्वेश्चंस, कैलकुलेशन बेस्ड, प्रूविंग बेस्ड, सारी वैरायटी अपन ने कवर करी है। ठीक है, तो क्या करना है? खुद से जरूर प्रैक्टिस करनी है यार, टाइम पास नहीं करना है ना, क्योंकि टाइम भी नहीं है टाइम पास करने का। इसलिए प्रैक्टिस करो। वीडियो में डाउट है दोबारा से देखो, है ना, आप ही लोगों के लिए बनाए, जितनी बार मन करे उतनी बार देखो, लेकिन इसको कॉपी मत करो, समझो चीजों को और खुद से सॉल्व करो। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे।